आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षयिका है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सिर पर हाथ रखने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आखिर क्यों हमें किसी के सिर पर जल्दी से हाथ नहीं रखना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और आप बिना सोचे तुरंत उस व्यक्ति के लिए फ़ोन पर प्रार्थना कर देते हैं, या फिर सामने में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए और आप सिर पर हाथ रख के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर देते हैं, पर आप नहीं जानते कि ये सबसे बड़ी गलती है। ये एक ख़तरनाक काम होता है। जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं सिर पर हाथ रखकर, उस व्यक्ति के जीवन में जो शैतान काम कर रहा है वो आपको डायरेक्ट, अगर आप पावरफुल नहीं होंगे तो वो आपको अटैक करेगा, और इस वजह से आपके जीवन में सारे काम बंद हो जाएंगे। जो भी आप प्रभु का काम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया चला रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन प्रधानों से है जो आकाश में है। व्यक्ति के जीवन में जो शैतान काम कर रहा होता है वो जानता है, परमेश्वर के लोगों को जानता है कि कौन प्रभु में पावरफुल है और कौन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु में नए नए हैं, पास्टर्स को देख के उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है, वो चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह दुष्ट आत्माओं को निकाले, सेम उनकी वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पर ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालना बहुत ख़तरनाक काम है, इसीलिए सोच समझ कर करना चाहिए। आप एक जवान मसीह भाई बहन हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको शैतान के बारे में जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको प्रार्थना में मजबूत होना ज़रूरी है। उनमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे तभी आप ये काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 22 में कहता है, किसी पर श्रेष्ठ हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमें जल्दी से किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि इससे ये भी होता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर हमने उसके लिए अभी प्रार्थना कर दिया तो वो आगे प्रार्थना नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, उसको चंगाइयाँ मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो फिर वो बाद में प्रभु को भूल गए। क्योंकि अगर वो भूलेंगे तो क्या होगा कि उसके जीवन में, अगर वो प्रभु को भूल जाएंगे तो उससे और परेशानियाँ उनके जीवन में आ सकती हैं। इसलिए जिसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें प्रभु में बढ़ना है, आगे बढ़ना है। परिवार में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 2 ही लोग इकट्ठा होकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती 18 का 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। तो इस वचन से आपने जाना कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। तो इसलिए अच्छा है कि इकट्ठा होकर, जब परिवार में इकट्ठा होते हैं, या 2 लोग भी अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत होता है। अपने पर्सनल प्रेयर में भी आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। आप जो कुछ अंधकार की शक्तियाँ इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ आप इस पृथ्वी पर आशीषें खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। अगर आपको कोई प्रार्थना करने के लिए बोलता है कि मेरे लिए फ़ोन में प्रेयर कर दो, अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रेयर कर दो, तो आप ऐसे समय में उनको मना तो नहीं कर सकते, पर हाँ आप उनको ये बता सकते हैं कि जब हम इकट्ठा होंगे फैमिली में तो आपके नाम से प्रेयर ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि किसी पर हाथ रखकर जल्दी से प्रार्थना नहीं करना है। हमें पहले मजबूत बनना है प्रभु में, उसके बाद ही हम इस काम को कर पाएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार।